नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी ल्यूसेंट की विविध सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम महत्वपूर्ण डेज को डिस्कस कर रहे थे या फिर महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस कर रहे थे, इसी के अंतर्गत फोर्थ पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण डेज हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, ये 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर का दिन आप जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी की ये जयंती है या फिर इनका जन्म दिवस है और इसी दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, इस डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में अहिंसा का जो संदेश है उसको प्रचारित करना या फिर इसका प्रसार करना, और जो विश्व में जो भी विवाद हैं, ठीक है, इनको हल करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को अहिंसक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा या फिर जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण डे है। अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या फिर नेशनल डॉल्फिन डे। तो जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है यह 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा गंगा नदी पर पाए जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा बिहार सरकार या फिर राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी घोषित किया। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन की यदि हम बात करें तो यह नेपाल में, भारत में, इसके अलावा बांग्लादेश में जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां हैं, तो इन नदियों में ये पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, इस डे को मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड या फिर जिसे हम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, तो इसके द्वारा ही वर्ष 2022 से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला डे है भारतीय वायुसेना दिवस। तो 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस या फिर इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थल सेना दिवस को हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, भारतीय जो वायुसेना है या फिर इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी इसके संस्थापक थे। इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और इस डे को सेलिब्रेट करने का महत्व क्या है? तो इस दिन को भारतीय वायुसेना के कार्यों और देश के लिए वायुसेना के योगदान की सराहना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इस डे को हम 11 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, इस डे को सेलिब्रेट करने का महत्व क्या है? तो जो भी बेटियां होती हैं इनमें जागरूकता फैलाना या फिर इनको जागरूक बनाना, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, समाज में बराबरी के लिए, और जितनी भी ये चुनौतियां होती हैं बेटियों के लिए, जितनी भी परेशानियां होती हैं, तो इनको ये हिम्मत के साथ ये टैकल कर सकें, इनका डटकर मुकाबला कर सकें। तो इस उद्देश्य के चलते इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को मनाए जाने का प्रारंभ वर्ष 2011 से संयुक्त राष्ट्र महासभा या फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 11 अक्टूबर को इस दिवस को घोषित किया था और वर्ष 2012 से हम इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, अगला महत्वपूर्ण डे है विश्व छात्र दिवस या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो 15 अक्टूबर को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? तो यह दिन छात्रों को शिक्षा और उनके जीवन में इसके महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, इस डे को मनाए जाने का प्रारंभ कब से किया गया था? तो यूएन के द्वारा पहली बार इसे वर्ष 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 79th जयंती के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है।
अगला इंपॉर्टेंट डे है विश्व खाद्य दिवस या फिर वर्ल्ड फूड डे। तो जो वर्ल्ड फूड डे है ये 16 अक्टूबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी स्थापना के ही उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को यह दिवस हम विश्व भर में सेलिब्रेट करते हैं। इसका महत्व क्या है, तो वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए इस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है संयुक्त राष्ट्र दिवस या फिर यूनाइटेड नेशंस डे। तो 24 अक्टूबर को हम UN डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए 24 अक्टूबर 1945 को सभी के लिए शांति, विकास और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही 1971 में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को UN डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब 31 अक्टूबर का दिन आप जानते ही होंगे कि ये सरदार पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री थे या फिर पहले उप प्रधानमंत्री थे, तो ये इनकी जयंती है। ठीक है, इनका जन्म दिवस है, तो इसी दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो हम राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश की एकजुटता और उस समय जो देश के एकीकरण और इन अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जो संघर्षों में बलिदान दिए गए थे, इन सभी की याद दिलाता है ये दिवस हमें। तो इन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश की एकता का उत्थान करना, भारतीय इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। इसके अलावा इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से इस डे को प्रतिवर्ष मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस या फिर इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। तो 3 नवंबर को हम इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह दिवस जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका के महत्व को दर्शाता है। देखिए जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, आप जानते ही होंगे कि बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता के बड़े क्षेत्र होते हैं। मतलब जिन भी क्षेत्रों को बायोडायवर्सिटी क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप के जीव जंतु, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनमें विविधता पाई जाती है। तो यह नेचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसको मनाए जाने की शुरुआत यूनेस्को द्वारा की गई थी और 2022 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण डे हम डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस या फिर नेशनल लीगल लिटरेसी डे। तो प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में भी मानते हैं या फिर नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में भी हम जानते हैं। इसके अलावा यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम या फिर जिसे हम लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट बोलते हैं 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो समाज के ऐसा वर्ग जो काफ़ी कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को निःशुल्क और कानूनी सेवा की पेशकश करना। इसके अलावा कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने का प्रयास करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है विश्व विज्ञान दिवस या फिर वर्ल्ड साइंस डे। तो 10 नवंबर को हम विश्व विज्ञान दिवस या फिर वर्ल्ड साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष हम 10 नवंबर को मनाते हैं। अब देखिए इसका महत्व क्या है, तो शांतिपूर्ण और स्थायी समाज के लिए विज्ञान की भूमिका पर जन जागरूकता को मजबूत करना और साथ ही विज्ञान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख महत्व है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना विश्व भर में विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर नेशनल एजुकेशन डे। तो 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। भारत में शिक्षा के विकास में मौलाना आज़ाद की उल्लेखनीय भूमिका रही है, ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके साथ साथ ये विद्वान, साहित्यकार और पत्रकार भी रहे थे। तो याद रखना है इनकी ही जयंती पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इसको मनाए जाने का प्रारंभ तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 11 नवंबर 2008 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय पक्षी दिवस या फिर नेशनल बर्ड डे।
तो 12 नवंबर को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ और प्रकृतिवादी हैं सलीम अली, याद रखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। और भारत में इन्हें पक्षी मानव के रूप में भी जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक भी है, वर्ड्स ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी याद रखना, ये सलीम अली की ही बुक है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर नेशनल लॉ डे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर नेशनल लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना, इसे हम संविधान दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो आप जानते ही होंगे इस दिन हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन करके तैयार हो गया था और इसको हमने एडॉप्ट कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, ठीक है ना। और कुछ आर्टिकल तत्काल प्रभाव से इसी दिन हमने लागू कर दिए थे, लेकिन जो पूरा संविधान था ये हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। तो इस दिन को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा 26 नवंबर को ही कुछ अन्य डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं, और विश्व सतत परिवहन दिवस, इसको भी हम 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट डे है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या फिर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो इसको हम प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप जानते ही होंगे कि वर्तमान में जो कंप्यूटर साक्षरता है, कंप्यूटर लिटरेसी है, ये कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। आजकल एआई का ज़माना है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी साक्षरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा इस दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत है भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT ने वर्ष 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट डे है भारतीय नौसेना दिवस या फिर इंडियन नेवी डे। तो इसे हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस दिन भारतीय नौसेना ने ट्राइडेंट ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान के अनेक जहाजों को डुबा दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। साथ ही इस दिन को भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भी देखा जाता है, तो इसी के चलते हम इसे भारतीय नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है झंडा दिवस या फिर फ्लैग डे। तो 7 दिसंबर को हम फ्लैग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा वर्ष 1949 से 7 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो मानव अधिकार हैं, ठीक है, इसकी सुरक्षा देना या फिर इसकी सुरक्षा को बढ़ावा देना, जैसे कि समानता हो गया, शांति हो गया, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। इसके अलावा मानव गरिमा हो गई, तो इन सभी की सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा या फिर जनरल असेंबली द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था, और इसी दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो 14 दिसंबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो 14 दिसंबर को ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह दिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता करने पर केंद्रित है और ऊर्जा संसाधनों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला है गोवा मुक्ति दिवस। तो 19 दिसंबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था हमने, तो इसी के चलते हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के कुछ क्षेत्र थे, जैसे कि गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादर नगर दमन द्वीप हो गया, तो ये तब भी विदेशी शक्तियों के कब्जे में थी। देखिए, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद भी गोवा जो था ये पुर्तगालियों के अधिकार पर था, ठीक है। और 1961 में ही हमने ऑपरेशन विजय चला करके इसे अपने कब्जे पर लिया था, ठीक है। तो इसके चलते ही हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय गणित दिवस या फिर नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस या फिर नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत के महान गणितज्ञ
श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को गणित के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, इस दिवस को मनाए जाने का प्रारंभ कब से हुआ, तो वर्ष 2012 में जो तत्कालीन भारत सरकार थी उसने रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला इंपॉर्टेंट डे है किसान दिवस। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण डे है, फार्मर्स डे। इसको हम प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। यह एक किसान नेता थे जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक नीतियों की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो समाज में किसानों के योगदान और देश में समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्व को समझने के लिए नागरिकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने इस डे को मनाए जाने का प्रारंभ किया था। अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या फिर नेशनल कंज्यूमर डे। तो 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या फिर नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और वर्ष 1986 में इस दिन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो जो भी उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट डे है सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे। तो 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते ही होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो प्रारंभ है, भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस के रूप में स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है। अब इन 3 मंथ के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेज हैं, इनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 30 नवंबर को विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस हम मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं। 11 दिसंबर को विश्व बालकोष दिवस हम मनाते हैं। 21 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस हम मनाते हैं। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेज हैं, इनको भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ हम MCQs PYQs को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या फिर नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला डे है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस को हम 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, SSC MTS में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट डे है सुशासन दिवस। इसको हम प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो यह किसकी जयंती पर हम सेलिब्रेट करते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 3 बार, तो इनकी ही जयंती को हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है, निम्नलिखित में से किस दिन को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला डे है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। किस दिन मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गणित दिवस। निम्न में से किस तिथि को मनाते हैं? तो 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाते हैं। अगला है 10 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस को हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं।
अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष हम जो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, यह किसकी जयंती पर सेलिब्रेट करते हैं? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।